राग पीलू जो कि एक बहुत ही मनभावन राग है, जो विभिन्न भावनाओं, आशा, खुशी और हृदय विदारक का मिश्रण है। आमतौर पर इसे रोमांस से जोड़ने का कारण ये है कि पीलू में रोमांटिक विषयों पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। इसमें कई अर्धशास्त्रीय टुकड़े भी शामिल है। राग पीलू का संबंध जो है काफी थाट से जोड़ा जाता है। आमतौर पर इस राग के आरोह में ऋषभ और धैवत स्वर जो है वर्जित किया जाता है। आरोह में सभी 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए राग की जो जाति है वो औढ़व संपूर्ण होती है, यानी कि आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इस राग में ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद स्वर के कोमल और शुद्ध दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है। राग का वादी स्वर गांधार और संवादी स्वर निषाद होता है। इस राग के गायन और वादन का समय जो है दिन का तीसरा प्रहर माना जाता है। इस राग का प्रयोग करते समय अन्य कई रागों की छाया देखी जाती है, इसलिए राग पीलू को संकीर्ण जाति का राग कहा जाता है। ये चंचल प्रकृति और श्रृंगार रस की सृष्टि करने वाला राग है। इस राग में अधिकतर ठुमरी, दादरा, टप्पा, गीत, भजन आदि का गायन बेहद ही लोकप्रिय है। फिल्मी गीतों में भी इस राग का प्रयोग जो है काफ़ी अधिक किया गया है। इस राग में ध्रुपद और विलंबित ख्याल का प्रचलन नहीं है। राग पीलू पूर्वांग प्रधान राग है। इसमें पूर्वांग के स्वर इतने प्रमुख है कि प्राय गायक या वादक मध्यम स्वर को अपना षड्ज मानकर गाते या बजाते समय मंदक सप्तकों के स्वरों में सरलता से विचरण करते हैं। राग पीलू के गायन और वादन का समय दिन का तीसरा प्रहर निर्धारित किया गया है, किंतु परंपरागत रूप से ये सार्वकालिक राग हो गया है। ठुमरी अंक का राग होने से किसी गायन या वादन के अंत में राग पीलू की ठुमरी, दादरी या सुगम संगीत के कार्यक्रम के समापन की परंपरा बन गई है। यूं तो राग काफी में होली की रचनाएं खूब मुखर होती है, परंतु कुछ अन्य राग भी है जिनमें रंगों के इस पर्व के परिवेश का अनूठा चित्रण मिलता है। उपशास्त्रीय रचनाओं में प्राय होली का चित्रण राग देश, खमाज, तिलंग और पीलू आदि में मिलता है। सन 1966 में एक संगीत प्रधान फिल्म सरदारी बेगम का प्रदर्शन हुआ था। इस फिल्म में ठुमरी अंक का एक अत्यंत मोहक गीत शामिल था। संगीतकार वनराज भाटिया ने गीतकार जावेद अख्तर के शब्दों में राग पीलू के स्वरों की चाशनी में उसे डुबोकर ठुमरी अंक से अलंकृत कर फिल्म में प्रस्तुत किया था। इस गीत में होली के उमंग और उल्लास के साथ साथ सौम्य भाव भी परिलक्षित होता है। फिल्म में ये गीत आशा भोसले और आरती अंकलीकर की आवाज में 2 अलग अलग प्रसंगों में फिल्माया गया है। उपशास्त्रीय गायिका आरती अंकलीकर के स्वरों में आप ये फिल्मी ठुमरी सुनिए और अनुभव कीजिए कि राग पीलू में भी होली का रंग जो है किस खूबी से निखरता है। भारतीय संगीत के प्राचीन विद्वानों ने विभिन्न स्वर समूहों से उपजने वाले रस व भावों अपने अनुभव और मनोवैज्ञानिक आधार पर विभिन्न रागों के प्रयोग का समय निर्धारित किया है। उन्होंने राग के समय निर्धारण के लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं, जिसके अंतर्गत राग के मध्यम स्वरों से रागों के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध समय का निर्धारण किया गया है। रागों का वादी स्वर सप्तांग के पूर्वांग के स्वरों में से एक स्वर होता है। इस प्रहर का एक बेहद लोकप्रिय राग है पीलू। राग पीलू में उपशास्त्रीय रचनाएं खूब निखरती हैं। राग पीलू के अलावा दिन के तीसरे प्रहर के कुछ अन्य राग हैं, जैसे कि धनार्श्री, पंटम मंजरी, प्रदीपिकी या पटदीपिकी, भीमपलासी, मधुवंती, हंस कंकणी, हंस मंजरी। राग पीलू का इस्तेमाल जो है शास्त्रीय संगीत में तो बेहद ही अनूठे तरीके से किया गया है, और वहीं फिल्मी जगत की बात करें तो फिल्मी जगत में भी इस राग का बेहद ही उम्दा रूप से प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दें कि 1967 में आई फिल्म नई उम्र की नई फसल, जिसका कि गीत था आज की रात बड़ी शौक बड़ी नटखट है। ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और ये गीत जो है राग पीलू पर ही आधारित था। ऐसे ही 1963 में एक फिल्म आई थी बंदनी। इसका गीत था अब के बरस भेजो भैया को बाबुल। ये गीत भी जो है राग पीलू पर ही आधारित था। उसी प्रकार से सन 1966 में आई फिल्म देवर का गीत बहारों ने मेरा चमन लूट कर, ये गीत जो है ये भी राग पीलू पर ही फिल्माया गया था।
इसी प्रकार से एक बहुत ही सुप्रसिद्ध फिल्म थी यादों की बारात, जो कि 1973 में आई थी। इसका एक बेहद ही लोकप्रिय गीत था चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये गीत जो है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और संगीत जो है R.D. बर्मन ने कंपोज किया था। इसी प्रकार से एक और फिल्म आई थी लगान, जो कि बहुत ही सुपर हिट फिल्म रही थी और ये 2001 में आई थी। इस फिल्म का गीत था घनन घनन, जो कि उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और शंकर महादेवन, शान और किशोरी गोवारिकर द्वारा गाया गया था और इसे कंपोज किया था A.R. रहमान ने। तो ये जो गीत था ये भी राग पीलू पर ही आधारित था। इसी प्रकार से एक और फिल्म आई थी सन 1959 में सुजाता, जिसका कि गीत था काली घटा छाई मोरा जिया तरसाए। ये गीत जो है गीता दत्त ने गाया था और संगीत निर्देशन था S.D. बर्मन का। ऐसी ही एक और फिल्म आई थी 1965 में। फिल्म का नाम था वक्त और इसका एक गीत था ऐ मेरी जोहर ज़फ़ी तुझे मालूम नहीं। ये गीत वाकई लोगों की जुबान पर आज भी सुनने को मिल जाता है। इस गीत के गायक थे मन्ना डे और संगीत निर्देशक दिया था रवि ने। ये गीत भी जो है पीलू राग की खूबसूरती को बिखेरता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि और भी बहुत से ऐसे गीत हैं जो कि राग पीलू पर ही फिल्माए गए हैं। तो दोस्तों, जो राग पीलू है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक राग है। राग पीलू एक हल्का राग है जो आमतौर पर आनंद, भक्ति, प्रसन्नता और प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर उत्तर भारतीय शास्त्रीय शैली के ख्याल जैसे कि हल्के शास्त्रीय रूपों में किया जाता है। राग पीलू एक हल्का शास्त्रीय राग या ठुमरी है जो कि काफी विविध है। भैरवी की तरह सभी 12 स्वरों का उपयोग एक रचना में किया जा सकता है। चूँकि राग की संरचना जो है कलाकार की शैली और व्याख्या पर छोड़ दी जाती है, इसलिए इसे कभी कभी मिश्रा पीलू का मिश्रित संस्करण कहा जाता है, जिसमें न केवल मुख्य स्वर शामिल होते हैं बल्कि कोमल रे, सु, धा, गा, तीवरा, मा, सा अनुग्रह स्वर भी शामिल होते हैं। कोमल धा और दोनों नी कई कृष्ण भजन, भक्ति संगीत और लोक और प्रेम गीत जो है इस राग पर आधारित है। अक्सर मानसून के मौसम से संबंधित ये राग हिंदू त्योहार होली, फागुन, फरवरी, मार्च महीने के अवसर पर लोकप्रिय है, जिससे इसकी संपूर्ण जाति और आनंद में प्रकृति के लिए रंगों के राग के रूप में भी ये जाना जाता है। तो आप देखेंगे कि यूपी और बिहार के लोकगीतों में भी जो है पीलू राग का काफी इस्तेमाल होता है। इस क्षेत्र के कई पारंपरिक जो शादी के गीत हैं वो राग पीलू पर ही आधारित हैं।